जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फोर्स एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता है कि 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के तौर पर भारत में मनाया जाता है, राइट? ये हम जानते हैं। तो भाई हिंदी दिवस को क्यों 14 ही सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ऐसे क्या कारण है? उसके साथ साथ हिंदी की पूरी बैकग्राउंड जानकारी के साथ ये लेक्चर आप लोगों के लिए प्रेजेंट किया गया है। देखिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पर बनाने का कोई उद्देश्य या फिर कारण ये है कि जो ट्रेंड है आजकल, राइट, वो इंग्लिश की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ अन्य भाषाओं जैसे कि फ्रेंच, स्पेनिश एक्सेट्रा, हालांकि वो एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अन्य सभी चीज़ों की एक नीड है, राइट, जो हमें पूरी करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी ताकि हिंदी भाषाओं की जो ग्रास रूट है उसके साथ इंडियंस जुड़े रहें और इसके साथ साथ इस ट्रेंड को हम कम ना करें, इस ट्रेंड को हम नेग्लेक्ट ना करें यूज़ ऑफ हिंदी को, इसी वजह से 14 सितंबर को क्या बनाया जाता है, हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है, राइट। इसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ हिंदी दिवस की बात करें कि भाई थोड़ा सा हम देखें कि हिंदी दिवस कैसे मनाना शुरू हुआ, हिंदी का इतिहास कैसा है, तो 1918 में, ध्यान दीजिएगा, 1918 में एक हिंदी साहित्य, राइट, एक हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था। इस हिंदी साहित्य सम्मेलन में गांधी जी ने ये घोषणा करी थी कि भाई हम क्या करेंगे, हिंदी दिवस के तौर पर एक दिन मनाएंगे, एक दिन को सेलिब्रेट करेंगे, राइट। किसने घोषणा करी थी बेटा? 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में गांधी जी ने ये घोषणा करी। अब आपको सभी को पता है कि संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई गई थी जो कि 1946 में बनी थी, राइट। कब बनी थी? 1946 में बनी थी, लेकिन स्वतंत्रता मिलने तक भी हमारी ये संविधान सभा का काम नहीं हो पाया, राइट। अब 14 सितंबर, ध्यान दीजिएगा, 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को डिसाइड किया गया था कि आज हम हिंदी के संदर्भ में डिस्कशन करेंगे और जो भी रिजल्ट निकलेगा उसको यहाँ पर लागू किया जाएगा। तो फाइनली 14 सितंबर 1949 में संविधान सभा के जितने सदस्य थे वो मिले और हिंदी भाषा पे विचार विमर्श किया और उस विचार विमर्श का रिजल्ट ये आया, कॉन्सिक्वेंस ये आया कि भाई 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाए। कैसे मनाया जाए बेटा? हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाए। संविधान के आर्टिकल 343(1), ध्यान दीजिए, संविधान के आर्टिकल 343(1) जो कि पार्ट 17 में आता है, राइट। कौन से पार्ट में आता है बेटा? 17 भाग के अनुच्छेद 343(1) में लिखा गया कि भाई हिंदी को हम अपनी क्या बनाएंगे, राष्ट्रभाषा बनाएंगे। ठीक, क्या बनाएंगे बेटा? राष्ट्रभाषा बनाएंगे। ये 14 सितंबर 1949 को डिसाइड किया गया और इसी वजह से 1953 से, ध्यान दीजिए, इसी वजह से 1953 से हर साल यानी कि प्रति वर्ष हम 14 सितंबर को एज हिंदी दिवस सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। हो गई कहानी क्लियर? तो भाई हिंदी दिवस के फॉर्म में कैसे आया? 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में पहली बार गांधी जी ने कहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पर यहाँ पर बनाया जाए, राइट। अब 14 सितंबर को 1949 में संविधान सभा बैठती है और कहती है कि बिल्कुल हिंदी क्या है, हमारी राष्ट्रभाषा है, और इसी बात को उन्होंने अनुच्छेद आर्टिकल 343(1) में जोड़ा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 17 में आता है, राइट। और इसी के रिलेट करते हुए 1953 से हर साल हम हिंदी को क्या सेलिब्रेट करते हैं, एज अ हिंदी दिवस सेलिब्रेट करते हैं 14 सितंबर को। क्लियर हो गई कहानी? यहाँ तक की सारी बात क्लियर थी? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझेंगे। देखिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का ये जो दर्रा है या ये जो यू कैन से टाइटल है, डेजिग्नेशन है, ये दिलाने में काफ़ी लोगों ने यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। उस कंट्रीब्यूशन में नाम आता है काका केलकर का, ध्यान दीजिएगा किसका नाम आता है, काका केलकर का, मैथिली शरण गुप्त का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सेठ गोविंद दास का। इनके कंट्रीब्यूशन की वजह से ही हिंदी को किस में जोड़ा गया था भाई? ऑफिशियल लैंग्वेज की लिस्ट में जोड़ा गया था। आप सभी को पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल है
राइट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल है वो डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेज से। किससे डील करता है बेटा? ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करता है। टोटल इसमें पहले कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी? इसमें मात्र 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी, जो अब बढ़ाकर 21 कर दी गई हैं। और इसी ऑफिशियल लैंग्वेज में से एक ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी आती है, जो कि बिल्कुल लाजमी था, क्योंकि एज इट इज अवर नेशनल लैंग्वेज, ये हमारी राष्ट्रभाषा है। ठीक है, अगर आप बैकग्राउंड समझ चुके होंगे तो पहली बार हमने हिंदी दिवस कब मनाया? 1953 में मनाया, 14 सितंबर को। कब बनाया था? 14 सितंबर को। अब आपको ये भी बहुत अच्छे से पता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, राइट, कहाँ पर? लेजिस्लेटिव जगह पर, बेसिकली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के साथ, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिस में, यहाँ पर हिंदी और इसके साथ साथ इंग्लिश दोनों ही भाषाओं का उपयोग किया जाता है। देखिए, जब यहाँ पर संविधान सभा बैठी तो हिंदी को राष्ट्रभाषा तो बनाया गया, लेकिन यहाँ पर यह भी विचार विमर्श हुआ कि हम मानते हैं कि हिंदी एज एन लैंग्वेज इज यूज्ड इन 80% ऑफ इंडिया, राइट। 80% भारत के क्षेत्र में हिंदी का उपयोग होता है, हम इस बात को जानते हैं। लेकिन कई ऐसे रीजन्स हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट का, साउथ इंडिया का रीजन, जहां पर हिंदी इज नॉट नोन टू देम, राइट। तो टू कम्युनिकेट विद देम इन द लेजिस्लेटिव प्रोसीडर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स एज वेल एज जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, एक और लिंक लैंग्वेज हमारे साथ होनी चाहिए जो सबको लिंक कर सके। अब क्योंकि भारत पहले से ही रीजनली डिवाइडेड था, मराठी, सिंधी, पंजाबी, यहाँ पर कोंकणी, इन भाषाओं को तो हम ले नहीं सकते थे। Hence it was decided कि जितने भी ऑफिशियल काम हैं उसमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी उपयोग किया जाएगा। हालांकि शुरुआती दिनों में ये डिसाइड किया गया कि इंग्लिश का उपयोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10 साल तक रखा जाएगा, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत इसका उपयोग जो है वो धीरे धीरे और सालों तक बढ़ा दिया गया, और अब हमें नहीं लगता कि ये उपयोग जो है वो भारत से हट सकता है, राइट। मैंने अभी आपको बताया था कि जो शेड्यूल 8 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कौन सा शेड्यूल है बेटा? जो शेड्यूल 8 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें आज के समय पर 21 भाषाएं प्रेजेंट हैं, 21 लैंग्वेजेस प्रेजेंट हैं, हिंदी उसमें से एक भाषा गिनी जाती है, राइट। आर्टिकल 351, ध्यान दीजिए, आर्टिकल 351 कहता है कि भाई यहाँ पर स्टेट को हम डायरेक्टिव्स देते हैं, राइट। किसको डायरेक्टिव दे रहे बेटा? स्टेट को ये डायरेक्टिव दिया जा रहा है कि इन्हें हिंदी की डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए, राइट। तो आर्टिकल 343 में क्या है? हिंदी भाषा का मेंशन है एज राष्ट्रभाषा। आर्टिकल 353 क्या कह रहा है? एक डायरेक्टिव दे रहा है स्टेट को कि हमें हिंदी की डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए, अपने पूरे काम करते चाहिए। बेसिकली ये जो आर्टिकल 351 है, इसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, उसके बाहर एक डायरेक्टिव के तौर पर भी गिन सकते हैं। अच्छा, एक बात हमें याद रखनी है कि हिंदी जो है वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। ध्यान दीजिएगा, क्या है बेटा? हिंदी जो है वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन एक क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार हम इन क्वेश्चंस में घूम जाते हैं। तो भाई हिंदी जो है वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन एक क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। एक क्लासिकल लैंग्वेज बनने के जो क्राइटेरियाज हैं उसको हिंदी फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। क्लियर कहानी? जिस तरीके से भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, राइट। इंडिया में हम कब मनाते हैं हिंदी दिवस? 14 सितंबर, यानी कि आज मनाते हैं। उसी तरीके से वर्ल्ड हिंदी दिवस के तौर पर 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। वर्ल्ड हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को हम वर्ल्ड हिंदी दिवस के तौर पर मनाते हैं। ये जो 10 जनवरी है, ये किस चीज को कमेमोरेट कर रही है? देखिए, इसको याद करने के लिए 10 जनवरी 1975 को एक वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। ध्यान दीजिएगा, एक वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस रखी गई थी 10 जनवरी 1975 को, राइट। इसमें लगभग 122 डेलीगेट्स आए थे, यानी कि अलग अलग देशों से। कितने देशों से? 30 देशों से नागपुर में एक सेशन ऑर्गेनाइज किया गया था, जो बेसिकली हिंदी के डेवलपमेंट के लिए किया गया था।
किस तारीख को किया गया था बेटा? 10 जनवरी 1975 को किया गया था। और इसी में 122 डेलीगेट्स आए हैं अलग अलग 30 देशों से। और इसी वजह से इस दिन को 10 जनवरी को हमने वर्ल्ड हिंदी दिवस के तौर पर अपनाया। कब अपनाया बेटा? वर्ल्ड हिंदी दिवस के तौर पर अपनाया। ठीक, अगर हम इंडिया में बात करें, भारत में वर्ल्ड हिंदी दिवस पहली बार कब सेलिब्रेट हुआ है? तो भाई वर्ल्ड हिंदी दिवस 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह यानी कि द देन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया गया। राइट, अक्रॉस द वर्ल्ड वहीं से शुरुआत हो जाती है कि भाई 10 जनवरी को हम क्या मनाएंगे? हिंदी दिवस मनाएंगे। अच्छा, 10 जनवरी क्यों चुना? पिछली स्लाइड याद करिए, क्योंकि वहां पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी नागपुर में 10 जनवरी 1975 को। ठीक है, तो वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग, ध्यान दीजिए, वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग की स्थापना या इनॉग्रेशन जो है ये भी मॉरिशियस में हो चुका है, वो भी 2018 में। राइट, तो इसको भी हम पॉइंटर्स के रूप में याद रख सकते हैं कि वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट की इनॉग्रेशन कहाँ हुई? मॉरिशस में हुई। कब हुई? 2018 में हुई। हिंदी भाषा से संबंधित कुछ जानकारी देखते हैं कि भाई हिंदी को हिंदी ही क्यों कहा गया, इसकी इनिशियल स्टार्टिंग कैसे हुई। आप सभी को पता है जो सबसे ओल्डेस्ट टेस्टिमनी है, यानी कि जो सबसे पुरानी किताब हमें मिली, जैसे कि वेद, उसके बाद उपनिषद, मनुस्मृति, धर्मशास्त्र, पुराण एक्सेट्रा, ये सारी चीजें तो हमें संस्कृत भाषा में मिली। राइट, इसके साथ साथ संस्कृत वॉज द लैंग्वेज ऑफ एलाइट पीपल्स। जितने भी ऊपर वर्ग के लोग थे, यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय थे, इनके द्वारा किस भाषा का उपयोग किया जाता था? संस्कृत का उपयोग किया जाता था। हालांकि उस समय पर जो कॉमन मैन था वो पाली और प्राकृत भाषा का उपयोग करता था। राइट, लेकिन 10वीं शताब्दी यानी कि 10th सेंचुरी AD के बाद कई सारी रीजनल लैंग्वेजेस का ग्रोथ हुआ। इसकी ग्रोथ हुई बेटा, कई सारी रीजनल लैंग्वेज यानी कि क्षेत्रीय भाषाओं का यहाँ पर ग्रोथ होती है, और उसी में से एक भाषा हिंदी हमें नजर आती है। हिंदी का नाम हिंदी कैसे पड़ा, ये भी हमें जानना चाहिए। देखिए, हिंद जो है, ध्यान दीजिए, हिंद जो है वो एक पर्शियन वर्ड है। राइट, हिंद इज अ पर्शियन वर्ड। अब होता क्या था, क्योंकि इंडिया की जो सेटलमेंट है वो कहाँ होती थी? सिंधु नदी के आसपास होती थी। राइट, कहाँ होती थी बेटा? सिंधु नदी के आसपास होती थी। क्योंकि पर्शिया लैंग्वेज में सा को ह पुकारा जाता है। जितने पर्शियंस थे उन्होंने उन लोगों को जो कि सिंधु नदी के किनारे रहते हैं उनको क्या कहा? हिंदू कहा। या वो देश जो सिंधु नदी के किनारे बसा है उसको क्या कहा? हिंद कहा। और हिंद में बोली जाने वाली भाषा को हमने क्या कहा? हिंदी कहा। तो बेसिकली इट इज द लैंड ऑफ इंडस रिवर एंड देयर आर द पीपल लिविंग ऑन दिस लैंड ऑफ इंडस रिवर वर कंसीडर्ड एज हिंदू, और द लैंग्वेज यूज्ड बाय दीज पीपल वाज कंसीडर्ड एज हिंदी। आगे बात समझ, तो इसका जो यू कैन से रेगुलर यूज है वो 10th 11th सेंचुरी के बाद हमने देखा। राइट, हर भाषा से जुड़ी हुई होती है उसकी स्क्रिप्ट। हर भाषा से क्या जुड़ी होती है? उसकी स्क्रिप्ट जुड़ी होती है। और हिंदी जो है वो देवनागरी स्क्रिप्ट यानी कि देवनागरी लिपि में लिखी गई है। हिंदी ना ही सिर्फ भारत में उपयोग होती है, लेकिन इंडिया के बाहर भी कई सारे ऐसे देश हैं जिसमें हिंदी का उपयोग किया जाता है। अगर हम रेगुलर यूज की तरफ देखें तो हिंदी इज द 5th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। राइट, 5वीं सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए देखते हैं कि इंडिया के बाहर वो कौन से देश हैं जहां पर हिंदी को बोला जाता है। इट इज स्पोकन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में इस भाषा का उपयोग होता है। नेपाल, बांग्लादेश, USA, UK, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड अरब इमारेट्स UAE, राइट, युगांडा, गिनिया, सूरीनेम, ट्रिनिडाद, मॉरिशियस और इसके साथ साथ साउथ अफ्रीका। क्लियर हो गई कहानी? तो भाई हिंदी भाषा का उपयोग जो है इससे संबंधित सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पर देख ली हैं। एक फिर से हम लास्ट रिकॉल करेंगे। 14th सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पे हर साल भारत में मनाया जाता है।
राइट? इंडिया सेलिब्रेट्स 14th of September every year as हिंदी दिवस. We know that there are certain personalities जिनको टाइटल दिया गया कि भाई इन्होंने इनके कंट्रीब्यूशन से हिंदी दिवस मनाया जाता है, जैसे कि काका केलकर, राइट? इसके बाद द्वारिका प्रसाद द्विवेदी. देखिए एक बात याद रखिएगा कि 14 सितंबर 1949 को जो दिन चुना गया, राइट, कि हम यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तहत हिंदी भाषा के बारे में विचार विमर्श करेंगे, क्यों करा गया? क्योंकि इसी दिन राजेंद्र सिन्हा, राइट, ध्यान दीजिएगा, राजेंद्र सिन्हा जो कि एक प्राचीन साहित्यकार रहे हैं, उनकी 50वीं जन्म दिवस था, राइट? इट वॉज 50th birthday of Rajendra Sinha, who is one of the eminent, you can say, literature worker, you can say a very well developed Hindi artist in India, राइट? और 1953 से हर साल हिंदी दिवस 14th of September के रूप में मनाया जा रहा है. ठीक, जितनी भी हिंदी से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी थी मैंने इस सेशन में डाल दी है. इसके बाद भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं. इसी तरीके की जानकारी के लिए आप फोर्स MPPSC के YouTube चैनल से जुड़े रहें. धन्यवाद. जय हिंद.